नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्या महिमा। विद्या महिमा का अर्थ होता है विद्या यानी ज्ञान की जो है वह महिमा बताई है कि ज्ञान जो है कैसा होता है। सबसे पहला श्लोक आया है इसके अंदर, विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या जो है वो ददाति यानी देता है, विनयम यानी नम्रता को। विद्या जब हम प्राप्त करते हैं तो उससे हमारे अंदर जो है नम्रता आती है। विद्या जो है नम्रता देती है। फिर नम्रता से क्या होता है, तो आगे दिया है विनयात, यानी नम्रता से याति यानी प्राप्त होती है पात्रताम यानी योग्यता। नम्रता से फिर हमको योग्यता प्राप्त होती है। इसके बाद बताया फिर योग्यता से क्या होता है, पात्रत्वाद यानी योग्यता से धनम आपनोति, धन पैसा प्राप्त होता है। धनात धर्म, फिर धन से धर्म, ततः सुखम, और फिर उस धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर विद्या की महिमा बताते हुए पहले श्लोक में बताया है कि विद्या जो है नम्रता देती है, और नम्रता से फिर योग्यता आती है, और योग्यता से पैसा प्राप्त होता है, और पैसे से जो है धर्म प्राप्त होता है, और धर्म से क्या होता है, सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पर विद्या की महिमा पहले श्लोक में बताई। उसके बाद दूसरे श्लोक में बताया है विदेशेषु धनम विद्या, विदेश में विद्या जो है वह धन है। जब हम विदेश जाते हैं यानी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है, वही हमारा धन होता है, पैसा होता है। विदेशों में विद्या धनम, विदेशों में विद्या जो है वही धन है। व्यसनेसु धनम मति, व्यसनेसु का मतलब होता है जब हमारे अंदर कोई बुराई हो, विकार हो, तो उस समय मति यानी बुद्धि ही धन होती है, कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है। तो इसलिए कहा गया है व्यसनेसु यानी विकारों में जब हमारे अंदर गलत आदत हो, तब मति यानी बुद्धि जो है वो हमारा धन होती है। परलोके धनम धर्म, परलोके यानी परलोक में धर्म जो होता है वही धन है। जब हम परलोक में जाते हैं तो परलोक के अंदर जो है हमारा जो धर्म होता है वही पैसा धन होता है। शीलम सर्वत्र वही धनम, लेकिन शीलम यानी चरित्र जो होता है वो सभी जगह पर धन होता है। शील जो है वो सभी स्थानों पर धन है, यानी चरित्र की यहाँ पर बताया गया है कि चरित्र जो होता है वह सभी स्थानों पर धन के समान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा गया है कि विदेशों में विद्या जो है वो धन होती है, और विकारों में बुद्धि धन होती है, और परलोक में धर्म धन होता है, लेकिन चरित्र जो है वो सभी जगह पर धन होता है। इसके बाद तीसरे में बताया है सुंदरो अपि, यानी सुंदर होने पर भी, यानी कोई व्यक्ति जो है वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर होने पर भी सुशीलो अपि, यानी वह व्यक्ति जो है बहुत सुशील है। कुलीनो अपि, यानी अच्छे परिवार का है। महाधन, यानी बहुत धनी है, यानी कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, सुशील है, अच्छे परिवार का है और बहुत धनी है, लेकिन शोभते न, शोभा नहीं देता है, बिना विद्याम, बिना विद्या के। विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या जो है वो सब जगह या सभी का भूषण है। तो यहाँ पर ये बताया है कि कोई व्यक्ति जो है वह बिना विद्या के है, यानी उसके अंदर विद्या नहीं है, तो बिना विद्या के मनुष्य जो है वो शोभायमान नहीं लगता है। चाहे वह सुंदर हो, सुशील हो, अच्छे कुल का हो और बहुत पैसे वाला हो, बिना विद्या के मनुष्य शोभायमान नहीं लगता है, चाहे वह सुंदर हो, सुशील हो, अच्छे कुल का हो या बहुत धनवान हो। अतः जो है विद्या जो है क्या है, सबका आभूषण है, यानी व्यक्ति जो है विद्यावान होगा तो ही उसकी शोभा बढ़ेगी। इसके बाद चौथे श्लोक में बताया है विद्या रूपम कुरूपाणम, विद्या जो है वो क्या है, कुरूपों का रूप होती है, यानी कोई व्यक्ति बहुत कुरूप हो यानी बदसूरत हो, लेकिन विद्या जो होती है वो उसका रूप होता है, क्योंकि उसकी पहचान जो विद्या से होती है। तो कुरूप जो लोग होते हैं, तो ऐसे कुरूप लोगों का रूप कौन होती है, विद्या होती है। और जो लोग निर्धन है, निर्धना नाम, यानी जो व्यक्ति पैसे वाले नहीं है, निर्धन है, उनका जो धन है तथा, यानी वैसा ही, यानी निर्धनों का जो धन है वह विद्या ही होती है। निर्बला नाम, जो लोग निर्बल है, कमज़ोर है, उनका
जो बल है वो क्या होती है, विद्या ही होती है। तो यानी जो व्यक्ति निर्बल है उनका बल भी विद्या ही होती है। साधनीया प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक उसको क्या करना चाहिए, ये प्राप्त करना चाहिए। साधनीय यानी प्राप्त की जा सकती है प्रयत्न पूर्वक, यानी इस विद्या को हम कोशिश करके प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कुरूप लोग हैं उनका रूप कौन है, विद्या ही है। और जो निर्धन गरीब लोग हैं उनके लिए पैसा कौन है, विद्या ही है। जो निर्बल लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनका बल कौन है, विद्या ही है। इसलिए विद्या को कोशिश करके प्राप्त किया जा सकता है। बार बार कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो हम विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में 5वें श्लोक में बताया है, विद्वत्वम च नृपत्वम च। विद्वत्वम यानी जो व्यक्ति विद्वान होता है, और नृपत्व च का मतलब होता है जो लोग राजा हैं। तो विद्वान और राजा की नेवम यानी कभी भी नहीं कर सकते हैं, तुल्यम यानी तुलना, कदाचन यानी कभी भी, कभी भी, कदाचन यानी कभी भी, तुल्यम तुलना, न एव नहीं कर सकते हैं, किसकी, विद्वान विद्वत्वम विद्वान की, और निपत्वम यानी राजा की। विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती है, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने देश में ही राजा जो है वो पूजनीय होता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। तो इसलिए कहा गया है कि कभी भी विद्वान और राजा की तुलना नहीं की जा सकती कि इनमें से कौन बड़ा है। तो स्वदेशे पूज्यते राजा, यानी राजा जो है वो तो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति जो है उसकी पूजा सभी जगह होती है, वो अपने ज्ञान से सब जगह प्रसिद्ध हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है आगे 6ठे श्लोक में, अलसस्य कुतो विद्या, यानी आलसी को विद्या कहाँ, अलसस्य यानी आलसी को, कुतो यानी कहाँ, विद्या यानी विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, यानी आलसी व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं आता है, क्योंकि विद्या प्राप्त करने के लिए उसको कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आलसी व्यक्ति को कभी भी विद्या प्राप्त नहीं होती है। अविद्या से, जिसके पास विद्या नहीं है, कुतो धनम, उसके पास कहाँ धन, यानी जो व्यक्ति विद्या प्राप्त नहीं करेगा उसके पास पैसा भी नहीं आता है। यानी आलसी व्यक्ति को विद्या कभी भी नहीं आती, और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास पैसा भी नहीं आता है। अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य यानी जिसके पास पैसा नहीं है, कुतो यानी कहाँ, मित्रम यानी दोस्त, उसके मित्र कहाँ, यानी जो व्यक्ति पैसा प्राप्त नहीं करता उसके मित्र भी नहीं बनते हैं, पैसे वाले के मित्र दोस्त ज़्यादा बनते हैं। अमित्रस्य कुतो सगम, यानी जो व्यक्ति का मित्र कोई नहीं है, तो कुतो यानी कहाँ, सुखम यानी सुख, उस व्यक्ति को सुख भी प्राप्त नहीं होता है जिसके कोई मित्र नहीं हो। यानी विद्या के ऊपर सारी चीज़ डिपेंड होती है, कि इसमें कहा गया है कि आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और जिसके पास विद्या नहीं उसको पैसा प्राप्त नहीं होता, और जिसके पास पैसा नहीं उसके दोस्त नहीं बनते, और जिसके पास दोस्त नहीं है उसको सुख नहीं मिलता है। इसके बाद 7वें श्लोक में बताया है, पुस्तकस्तु पुस्तकस्तस्तु या विद्या, यानी पुस्तक में रखी गई या यानी जो विद्या है वह पर हस्तगतम, यानी दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, यानी पुस्तक में स्था यानी स्थित या रखी हुई, या पुस्तक में जो स्थित है ऐसी विद्या। पुस्तकस्था यानी पुस्तक में स्थित जो विद्या है वह, और पर हस्तगतम धनम, दूसरों के हाथ में गया हुआ जो धन है वह, कार्य काले समुत्पन्न, जब समय आता है, काम का समय आता है, समुत्पन्न उस समय में, न सा विद्या, न तो वह विद्या काम आती है, न तद धनम, न वह पैसा काम आता है। इसमें कहा गया है कि अगर पुस्तक में रखी गई कोई विद्या है, यानी पुस्तक में स्थित विद्या को हम अगर प्राप्त नहीं करते हैं, वो किताब में ही रह जाती है, और दूसरों को हम जब पैसा दे देते हैं, दूसरों के हाथ में अगर कोई पैसा होता है, तो जब हमारा काम का समय आता है तो वह विद्या कुछ काम नहीं आती है, क्योंकि हमने उसको याद ही नहीं किया है, पढ़ा ही नहीं है, वो केवल किताब के अंदर ही है। और उसी प्रकार से दूसरों के हाथ में अगर पैसा चला गया है, उसको हम अगर काम के समय में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमको पैसा वापस नहीं देगा, अपने हाथ में होगा तो काम आएगा, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन कभी भी काम नहीं आता। इसलिए कहा गया है पुस्तक में स्थित जो विद्या है, अर्थात बिना याद की हुई जो विद्या है, और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, कार्य पड़ने पर जब अपने को आवश्यकता होती है उस समय में न तो वह विद्या काम आती है, नहीं वह पैसा काम आता है। इसके बाद 8वें नंबर के श्लोक में बताया है, किम कुलेन विशालेन, कि विशाल कुल यानी बहुत बड़ा, कुलेन यानी परिवार, किम यानी क्या, बहुत विशाल कुल में अगर कोई व्यक्ति उत्पन्न हो जाए तो क्या, यानी बहुत बड़े परिवार में वह व्यक्ति पैदा हो जाए तो क्या, विद्याहीनस्य देहिन,
विद्याहीन यानी जो, यदि मनुष्य अगर विद्याहीन है, देहीन यानी कोई व्यक्ति जो है शरीर में, या वह व्यक्ति जो है मनुष्य जो है विद्याहीन है, यानी उसके पास विद्या नहीं है, तो वह विशाल परिवार में, अच्छे परिवार में पैदा भी हो जाए तो क्या है, अकुलीनो अपी, यानी जो व्यक्ति निम्न कोटि का है यानी अच्छे परिवार का नहीं है, विद्यावान लेकिन वह विद्यावान है, देवेर अपी, देवता के समान सब पूज्यते, उसकी पूजा की जाती है, यानी वह व्यक्ति जो है निम्न कोटि के परिवार में पैदा हुआ है लेकिन वह विद्यावान है, तो देवता भी उसकी पूजा करते हैं। देवेर अपी यानी देवता, अपी यानी भी, सब पूज्यते वह पूजा जाता है। तो विशाल कुल में उत्पन्न होने से कुछ नहीं होता है, यदि मनुष्य विद्याहीन है और निम्न कुल में उत्पन्न होने पर भी जो विद्यावान है, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। इसलिए विद्यावान होना बहुत ज़रूरी है, वरना अच्छे परिवार में और अच्छे पैसे वाले परिवार में भी पैदा होने से उस मनुष्य का कुछ नहीं होता है, और निम्न कोटि के परिवार में पैदा होने पर वह व्यक्ति अगर विद्यावान है तो देवता भी उसकी पूजा करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इन 8 श्लोक में विद्या की महिमा बताई गई है। अब वीडियो के माध्यम से इसका हिंदी अर्थ करने की कोशिश करें। धन्यवाद।